हेलो दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर शमिंदर सिंगला अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपसे बात करेंगे लहसुन की खेती के बारे में। लहसुन की सफल खेती कैसे करनी है, लहसुन की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए, कंद बढ़ाने के लिए कौन कौन से काम करने हैं, इसकी खेती बारे में आज हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी के लिए। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले खेत को 2 बार अच्छी तरह से गहरी जुताई कर लें। फिर उसमें 2-3 ट्राली सड़ी गली गोबर की खाद डालकर उसको मिट्टी में अच्छी तरह मिक्स करके रोटावेटर चलाकर खेत को प्लेन कर लें। जो लहसुन की खेती लगाने का सबसे उत्तम समय है वो सितंबर से अक्टूबर तक का माना गया है। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक हम इसको लगा सकते हैं। जो इसकी खेती के लिए उचित तापमान माना गया है वो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस माना गया है। इसके लिए हमको बहुत ही अच्छी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पीएच लेवल 6 से लेकर 7 तक हो, और दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी गई है। अलग अलग एरियो में अलग अलग किस्में इसके लिए अच्छी मानी गई है। इसकी बहुत सारी किस्में आती हैं, जैसे G2 लहसुन, देसी लहसुन, नीलम लहसुन और भी बहुत सारी। हमने अपने खेत में नीलम लहसुन की बिजाई की हुई है। इसको आज बोए हुए कम से कम 25 दिन हो गए हैं। जो बीज है, बीज कितना डालता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कली का साइज कितना बड़ा है। कली का जितना बड़ा साइज होगा बीज उतना ही लगेगा। अगर हमारे पास कली मीडियम साइज की है तो बीज 160 किलो से लेकर 170 किलो पर एकड़ में लगेगा। बीज को बोने से पहले हमको बीज का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। एक ज़ैलोरा नाम की दवा आती है, वो 1 किलो बीज में 2 ml डालकर वो फिर उस बीज को सुखाकर फिर ही हमको बीज को लगाना चाहिए। बीज का ट्रीटमेंट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे बीज का अंकुरण सही होता है और गल सड़ की समस्या बिल्कुल नहीं आती। अब हम बात करते हैं खादों के बारे में। बेसल डोज के तौर पर हमको सबसे पहले खेत में 2 बैग DAP, ये 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और 1 बैग MOP का डालकर ही हमको इसकी बुआई करनी चाहिए। बुआई की भी 2 विधियां हैं। एक तो हम हाथों से इसकी बुआई कर सकते हैं और दूसरा हम मशीन से भी इसकी बुआई कर सकते हैं। इन दोनों की बुआई के समय हमको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो बीज की दूरी 3 से 4 इंच की हो और दूसरा लाइन से लाइन की दूरी भी 3 से 4 इंच की हो। अब हम बात करते हैं पानी के बारे में कि कब कब इसको हमने पानी लगाना है। पहला पानी तो बुआई के तुरंत बाद ही लगा देना है और दूसरा पानी 12 से 13 दिन के बाद लगा देना है। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सुखा सुखा कर इसको पानी लगाते हैं। इसमें पहली खाद 30 से 35 दिन के बाद डाल देनी है, जिसमें 1 बोरी यूरिया, 5 किलो कैल्शियम और 5 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट डालकर हमने इसको पानी लगा देना है। दूसरी खाद इसमें 50 और 55 दिन के बाद हमने डालनी है। उसमें 35 किलो यूरिया, 5 किलो माइक्रोराइज़ा और उसमें 3 किलो रीजेंट GR दानेदार ज़रूर डालना है, क्यों इससे जड़ की गलन की समस्या नहीं आती और कंद का साइज भी ठीक बनता है। इसकी हमको 2 बार नराई गुड़ाई करानी चाहिए। एक नराई गुड़ाई तो जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है और दूसरी 50 और 55 दिन के बीच हमको इसकी नराई गुड़ाई करानी चाहिए। नराई गुड़ाई कराने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे एक तो कंद का साइज ठीक बनता है और दूसरी हमारी फसल बीमारियों से बची रहती है। इसमें ज़्यादा बीमारियां नहीं आती, एक ही स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसमें थोड़ा बहुत थ्रिप्स आ जाता है, जहाँ इसमें एक जलेबी रोग होता है, जिसमें हमारे ऊपर वाले जो पत्ते होते हैं वो गोल गोल घूम जाते हैं और थोड़ी बहुत इसमें फंगस की दिक्कत आती है। इसके लिए हमको जब हमारी फसल 35-40 दिन की हो जाए तो सिजेंटा कंपनी का अलिका 100 ml और फंगीसाइड CM75 400 ग्राम डालकर उसकी स्प्रे कर देनी चाहिए। अगर हमारे लहसुन पर दाग धब्बे आ रहे हैं तो फर्स्ट स्प्रे के अंदर ही कीटाजिन 48% डालकर उसकी स्प्रे कर देनी चाहिए।
अब हम इसकी लागत के बारे में बात करते हैं कि अब इसमें ज़्यादा लागत बीज पर ही आती है। कम से कम इसकी लागत 30 से 35 हज़ार पर एकड़ आती है। जो इसका जीवन चक्र है वो 120 दिन का है। अब इसके उत्पादन के बारे में बात करते हैं। इसका जो उत्पादन है वो कम से कम एवरेज 50 क्विंटल माना गया है। बाकी इसका उत्पादन है वो मिट्टी पे डिपेंड करता है और हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है। अब इसकी साम संभाल की बात करते हैं। इसको ज़मीन से उखाड़ कर खेत में ही पड़ा रहने दो। 10 दिन के बाद इसकी गांठें बांधकर किसी अंधेरे और हवादार कमरे के अंदर इसका ढेर लगा दें। दोस्तों, ये थी लहसुन की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। जैसे जैसे हमारे खेत में लहसुन की खेती आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे लहसुन की सभी स्टेज की अप टू डेट जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपने चैनल पर देता रहूँगा। अगर आपको कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।